नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। लगातार जिस तरह से छात्रों का आंदोलन जारी है, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुधाकर सिंह है, आरजेडी से सांसद हैं बक्सर से। सर, कल भी छात्रों ने पटना में भी प्रदर्शन किया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कल देर रात दिल्ली में भी छात्रों पर लाठीचार्ज हुई है। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? लगातार आप लोग संसद में भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर। देखिए, सरकार की हठधर्मिता की महीनों से आंदोलन चल रहे हैं एक साधारण सवाल पर कि नीट परीक्षा में हुए धांधली के खिलाफ आप एक्शन लेना चाहेंगे। और आप पिछले देखें तो 12 सालों में 152 बार पेपर लीक होने के बाद भी सरकार के द्वारा कहना कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन 12 साल में क्या कार्रवाई हुई? कितने लोग जेल गए? कितने लोग की सजा हुई? कितने अधिकारियों को दंडित किया गया? मंत्री का इस्तीफा हुआ? नहीं, क्योंकि ये पूरा जो गिरोह है पेपर लीक का, वो गुजरात से अमित शाह के नेतृत्व वाले गुट के द्वारा किया जा रहा है। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ आपको। पटना में नीट पेपर लीक 2024 में सीबीआई जांच हुई और गिरफ्तारी हुई संजीव मुखिया की। संजीव मुखिया तकरीबन सभी पेपर घोटाले में कहीं न कहीं अभियुक्त रहते हैं। 90 दिन तक गृह मंत्री के नेतृत्व वाली सीबीआई चार्जशीट नहीं दाखिल करती है, जिससे संजीव मुखिया का बेल हो जाता है। जाहिर है कि ये सारा जो गठजोड़ है वो शीर्ष पर से गठजोड़ है और कोई कार्रवाई नहीं। सरकार बच्चों के भविष्य को अंधकार में डाल रही है। करोड़ों बच्चों का जो स्थिति आज भयावह स्थिति है कि एक भी परीक्षा ठीक से संचालित नहीं हो रहा है। निराशा कुंठा नौजवानों में, छात्रों में जो है, जिसको ठीक करना था प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री जी सदन बंद कर करके भाग जा रहे हैं घर में। कोई कार्रवाई से नहीं होने से स्पष्ट है कि सरकार की मिलीभगत बड़े स्तर पे है। सर, वहीं बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान की, तो कल उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि बच्चों के आंदोलन को जो है कि राजनीति करे, चाहे राहुल गांधी हों, कांग्रेस, तमाम जो विपक्ष है, उन पर आरोप लगा दिया कि ये लोग जो है बच्चों के आड़ में राजनीति कर रहे हैं। हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं जिन्होंने पेपर लीक किया है उसके ऊपर। मैंने तो आपको पिछले ही बयान में कहा कि कार्रवाई तो छोड़िए, जो पकड़े गए थे अपराध में उनको सरकार ने छोड़ दिया। बाकी छोटे छोटे मसले में रासुका लगा करके लोगों को जेल में बंद कर रखे हैं 5-5 साल से। ये पेपर माफिया दनादन घूम रहे हैं। एक संजीव मुखिया की मैं बात कर रहा हूँ बिहार में, बेदी राम है आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, जो सत्तारूढ़ दल का एमएलए है, भाजपा गठजोड़ वाला। भारत सरकार में एक केंद्रीय राज्य मंत्री भी है जो तेलंगाना में पेपर लीक में संदिग्ध पाया गया था और जेल गए थे। तो ये तमाम जो पेपर लीक करने वाले लोग देश में हैं, पिछले कई पेपर लीक में देखें संलिप्तता, तो किसी पर एफआईआर भले ख़त्म कर दिया गया हो, ऐसे लोग तो भाजपा में आज हैं। तो कार्रवाई किस पर कर रहे हैं वो? अगर छात्रों से बात करके कार्रवाई से संतुष्ट कर देते तो कोई ये विपक्ष का केवल अकेला मसला है नहीं। हम तो उन सामाजिक समूहों के साथ काम करते हैं जो हाशिए पर लोकतंत्र में हो, जो कमज़ोर हैं, जिनकी बात नहीं सुनी जाती है। उसके लिए विपक्ष क्या ही तो संविधान में रोल बनाया गया था कि उस विपक्ष उसको मजबूती से बात रखेगा। अब इसके लिए धर्मेंद्र प्रधान को लगता है कि विपक्ष को घर में सोना चाहिए, उनके जैसा कोई काम नहीं करना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी, आपको कुर्सी मुबारक हो। हम लोग तो लड़ेंगे बच्चों के लिए सड़क पर। सर, प्रधानमंत्री का भी एक ट्वीट आया, पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड के लिए। देखिए, कोई इंटरव्यू का क्या मतलब है? सरकार ने क्या कहा? सरकार तो अपना प्रोपेगेंडा मशीनरी से चला ही रही है। हम तो छात्रों की बात करने के लिए बैठे हैं। अगर सरकार की किसी बात को सफाई के लिए हम देने लगे मीडिया में, तब तो पता चलेगा पूरा दिन तो सरकार का ही एजेंडा चल रहा है। हम तो छात्रों के एजेंडा के साथ है ना। सर,
तमाम मेट्रो स्टेशन, दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन को भी बंद कर दिया गया, कहना चाहिए। देखिए, हम मुझे जानकारी है कि आधा दिल्ली बंद कर दिया है लोग। 1 लाख पुलिस बल अलग से बुलाया है लोग, देश भर से हवाई जहाज से बुलाया है लोग। लगातार मारपीट कर रहा है। शहर में कहीं भी बच्चे आ रहे हैं उनको डिटेन किया जा रहा है। भयावह स्थिति है। कैसे लोकतंत्र चलेगा जब लोगों की जो मौलिक अधिकार हैं अपनी बात कहने का, रखने का, वो सभी आज अघोषित तौर पे इन लोगों ने बंद कर रखा है। इंटरनेट स्लो कर दिया है लोगों ने, जिससे कि बात तो भाजपा और प्रधानमंत्री की चाहने से भी रुकेगा नहीं। क्योंकि आप देख रहे हैं राज्यों की राजधानियों में और जिला स्तर पे भी, बड़े स्तर पे भी प्रदर्शन और धरना चल रहे हैं कई जगहों पे। मेन स्ट्रीम मीडिया भले न दिखाए, लेकिन ये तो हैं लोग बहुत उद्वेलित। ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। देश प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं बना है कि मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे या कोई और रहेगा। ये देश बना है लोगों के लिए। जब लोगों में गुस्सा है तो इस बात को लेकर के सभी लोग को सहयोग करना होगा और रास्ता निकालना होगा। सर, आज पार्लियामेंट का चौथा दिन है मानसून सत्र का। क्या आज भी विपक्ष जो है मानसून सत्र का विरोध करेगा प्रधान की इस्तीफे को लेकर? जब तक इस्तीफे नहीं होते हैं धर्मेंद्र प्रधान के, तब तक हम लोग पूरी तरह से पार्लियामेंट में हम लोग आखिर पार्लियामेंट चलाएंगे क्यों, किस काम के लिए? पार्लियामेंट का काम ही होता है लोगों की बात सुनना। और जब सुनी ही नहीं जा रही है तो चलकर क्या होगा? उस सरकार के बिल पास कराने के लिए पार्लियामेंट बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट।